आज जो सांसद और अभी भाजपा के प्रत्याशी अरविंद शर्मा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और ये कहा है कि कांग्रेस के कार्यकाल में और दीपेंद्र हुड्डा जी के कार्यकाल में उन्होंने ये आरोप लगाया कि भाई रोहतक में एक भी विकास कार्य नहीं हुआ। ये वही भाजपा के उम्मीदवार हैं जिन्होंने जब कांग्रेस पार्टी छोड़ी तो यही इस बात पे कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी। इनके बहुत से बयान हैं जो आज के दिन ऑनलाइन भी अवेलेबल है। इन्होंने कहा था कि पक्षपात हो रहा है और रोहतक लोकसभा क्षेत्र में ज़्यादा काम हो रहा है और इसीलिए इन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है, ये कह के, इसका बहाना लेके। तो उस समय तो ये कहते थे यहाँ पे ज़्यादा काम हो रहा है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में रोहतक में काम ही नहीं हुए। और हमने तो अपनी पूरी सूची हम आपको भी देंगे ये कि भाई हमारे कार्यकाल में कितने काम हुए और इन भाजपा के सांसद के कार्यकाल में कितने काम हुए। तो हम तो उनका मैं धन्यवाद भी करूंगा कि वो कम से कम काम के मुद्दे पे आए, नहीं तो अब तो इधर उधर की बातें कर रहे थे। हमारे कार्यकाल में रोहतक में 18 राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा के संस्थान आई, जिसमें IIM रोहतक गन्नाउठी में तुकलानौर हल्के में पड़ता है, चाहे वो IIT दिल्ली का एक्सटेंशन सेंटर, चाहे वो एम्स बाड़सा, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बाड़सा, तिलियार लेक पे इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट IHM, चाहे FDDI IMT के अंदर, चाहे स्किल डेवलपमेंट विश्वविद्यालय, टूल रूम विश्वविद्यालय जो IMT के अंदर है, चाहे न्यूक्लियर साइंसेज विश्वविद्यालय जो जसौर खेड़ी के अंदर है, चाहे हमारे समय में नई यूनिवर्सिटियां बनाने की बात हो, रोहतक में सुपवा नई यूनिवर्सिटी बनी, रोहतक में पंडित भगवत दयाल शर्मा हेल्थ यूनिवर्सिटी बनी। 18 राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थान रोहतक में आए। इसके अलावा हमारे समय में 18 सरकारी नए कॉलेज, 18 नई ITI, 8 सरकारी पॉलिटेक्निक, 2 नए केंद्रीय विद्यालय मैंने अपने कार्यकाल में भारत सरकार से मंजूर कराए, 2 केंद्रीय विद्यालय और 2 नए सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज। इसके साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर राष्ट्रीय कैंसर इंस्टीट्यूट, एम्स 2 परिसर बाड़सा, 1 हेल्थ यूनिवर्सिटी, 4 नए सुपर स्पेशलिटी और गांव शहर मिलाकर 68 PHC CHC और अस्पताल पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र में उस समय मंजूर हुए। ये बताएं इन्होंने कितने कराए। हमारे समय में 2 थर्मल कारखाने लगाए गए, ये बताएं कितने थर्मल कारखाने लगाए इन्होंने। हमारे समय 1080 किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमार्ग की 4 लेन या 6 लेन की मंजूरी, गजट नोटिफिकेशन मैंने प्रयासों से भारत सरकार से कराया। तो 785 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ये भी भारत सरकार से मैंने उस समय मंजूर कराई। और 383 किलोमीटर NCR प्लानिंग बोर्ड की सड़क, ये जो रोहतक से कलानौर 4 लेन हुई थी, आपको याद होगा, ये NCR की सड़क थी। ये बताई इन्होंने इनके समय में कितनी कराई। इसी तरीके से मेट्रो बहादुरगढ़ आई, इनके समय तो 1 इंच आगे भी नहीं बढ़ी। 2 नई रेल की लाइन हमने उस समय मंजूर कराई, रोहतक झज्जर रेवाड़ी, रोहतक महम हासी रेल की लाइन, और झज्जर को रेल से जोड़ा गया, महम को रेल से जोड़ा गया। तो बहादुरगढ़ को मेट्रो से जोड़ने का काम ये मेरे कार्यकाल के दौरान ये मंजूर शुदा विकास कार्य हैं। इसके साथ साथ 3 नए औद्योगिक क्षेत्र, एक IMT रोहतक, एक फुटवेयर पार्क बहादुरगढ़ और एक रिलायंस MET SEZ झज्जर, जिसमें 30 से ज्यादा बड़े उद्योग रोहतक लोकसभा क्षेत्र में आए, जिसमें मारुति, एशियन पेंट, पैनासोनिक, योकोहामा, डेंसो, अमूल, आइसन, JK सीमेंट जैसी बड़ी कंपनियां आई। 30 से ज्यादा बड़े उद्योग आए। इनके समय कोई एक भी आया तो बताएं। 120 उस समय खेल स्टेडियम, जिसमें रोहतक शहर में बड़ा राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम, 3 प्रदेश स्तर के खेल स्टेडियम और 116 ग्रामीण खेल स्टेडियम। इनके टाइम में एक भी खेल स्टेडियम बनाओ तो बताएं। कुल मिलाकर ये जो आज उन्होंने विकास कार्य की बात करी है, तो हम ये विकास कार्यों का हम ये जारी करना चाहते हैं आपके माध्यम से। अगर उनमें हिम्मत है तो वो या तो ये बताएं कि ये इनमें से कौन सा विकास कार्य गलत है। मेट्रो आई कि नहीं आई, थर्मल के कारखाने लगे कि नहीं लगे, रेल की लाइन बिछी कि नहीं बिछी, रोहतक में IIM बना कि नहीं बना, बाईपास बने कि नहीं बने, जो मैंने बाईपास बताए, इसमें मैंने बाईपास और पुल तो बताया ही नहीं। इसमें हर, चाहे वो कलानौर बाईपास हो, महम बाईपास हो, रोहतक सिटी बाईपास हो, झज्जर बाईपास हो, बहादुरगढ़ का बाईपास हो, ये सारे बाईपास उस समय हमारे समय बने। तो या तो ये बताएं कि इनमें से कौन सा काम हुआ नहीं था, या वो ये बताएं कि अपने उनके टाइम पे कौन सा काम किया है, ताकि हम जाके देखें। तो आज केवल ये कहना कि दीपेंद्र हुड्डा जी के कार्यकाल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, मैं समझता हूँ कि ये जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनकी ये बौखलाहट दिखाई देती है। ये बात जो है किसी के गले नहीं उतरेगी, लेकिन फिर भी मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। कम से कम विकास का मुद्दा तो छेड़ा। हम ये चाहते हैं कि विकास के मुद्दे पे बहस हो।